गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस पर, जिस पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स होते क्या हैं। तो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू द सेट्स, कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स का यूज क्यों किया जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, डेली लाइफ के अंदर सेट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, जिसके अंदर आप ये पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक होगा अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पढ़ेंगे कि किसी सेट्स को अपने को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैथमेटिकली। थर्ड टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर आप सेट्स के टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स का मतलब क्या समझते हैं, जैसे आप अलजेब्रा के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, उसी प्रकार आप सेट्स के अंदर ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। तो ये जो ऑपरेशंस आप सेट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, एक जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने मैथ्स के अंदर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले डायग्राम का यूज किया। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम का यूज किया गया, तो इसीलिए उनके नाम पर ही सेट्स को डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट करने को क्या कहा गया, वेन डायग्राम। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट्स, जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द सेट्स। सेट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या वर्ड आता है, पहला दिमाग में क्या चीज आती है सेट सुनते ही, सेट है एक कलेक्शन। सेट क्या है, एक कलेक्शन है। अब अपने को देखना है कि कलेक्शन ही सेट है या सेट थोड़ा सा कलेक्शन से डिफरेंट है। मेन टॉपिक है वो है अपना सेट। तो अब सेट है वो एक कलेक्शन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर सेट एज इट इज कलेक्शन है या कलेक्शन से कुछ डिफरेंट है। तो सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो सेट है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे जो टर्म है वेल डिफाइंड, जो टर्म है अपने पास वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, एक ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उस कलेक्शन को बोला जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स लिए, एक का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है अशोक, और मैंने इन दोनों को बोला कि आप एक कलेक्शन बनाओ वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, वर्ल्ड के 5 क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन की कलेक्शन बनाओ। तो सचिन को भी यही कलेक्शन दी मैंने और अशोक को भी ये कलेक्शन दी कि वर्ल्ड में क्रिकेट के 5 बेस्ट बैट्समैन कौन हैं, उनकी कलेक्शन बनाओ। तो सचिन के अकॉर्डिंग तो उनका बेस्ट है विराट कोहली, सेकंड नंबर पे आता है रोहित शर्मा, और एबी डिविलियर्स पसंद है, उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट है, और महेंद्र सिंह धोनी और जो रूट। ये है 5 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन सचिन के अकॉर्डिंग। अशोक के अकॉर्डिंग 5 है विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाशिम आमला, जो रूट, स्टीवन स्मिथ, ये 5 है अशोक की कलेक्शन में। अब ये कलेक्शन और ये कलेक्शन सेम तो नहीं है, सचिन के अकॉर्डिंग कलेक्शन कुछ और है, अशोक के अकॉर्डिंग कलेक्शन कुछ और है। तो आपने देखा ये कलेक्शन चेंज होगी पर्सन टू पर्सन, जैसे ही पर्सन चेंज हुआ, सचिन से अशोक गए,
आपा कलेक्शन भी देखी चेंज होगी। तो ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होती। तो यहां से आप देखो, एक इन्हीं को मैंने बोला कि आप दूसरी कलेक्शन करो, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से कम, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स की एक कलेक्शन करो। तो जो सचिन की कलेक्शन होगी उसके अंदर नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 और 4। और जो अशोक की कलेक्शन होगी उसके अंदर नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, जो 5 से छोटे होंगे वो 1 2 3 और 4। ऐसा तो है कि नहीं, सचिन ने कोई और नंबर सिस्टम पढ़ा है और अशोक ने कोई और नंबर सिस्टम पढ़ा है, दोनों ने सेम ही नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, तो कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब देखो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हुई क्या, नहीं हुआ। सचिन ने भी वही 4 एलिमेंट कलेक्ट किए, अशोक ने भी वही 4 एलिमेंट कलेक्ट किए। तो ये कलेक्शन कैसी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो तो वेल डिफाइंड होती नहीं, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। यही पढ़ना था अपने को कि सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन है, कैसी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो सेट है वो क्या है, एक कलेक्शन है। सेट है वो क्या है, कलेक्शन है। अगर आप कोई सेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप कलेक्शन पढ़ रहे हैं, बट आप कोई कलेक्शन पढ़ रहे हैं, आपने कोई कलेक्शन कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि वो सेट होगा, क्योंकि कलेक्शन सेट है वो कलेक्शन कब होगा कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब हर एक कलेक्शन वेल डिफाइंड हो ये तो जरूरी नहीं है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी वो तो सेट बन जाएगी, पर जो सेट है वो तो कलेक्शन है ही। चलो जी, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू द सेट पढ़ लिया कि सेट होते क्या हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट है वो कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब पढ़ना है अपने को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके अपने पास, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको आप सेपरेट बता सकते हैं। जैसे मैंने एक कलेक्शन के लिए बोला है कि आप करो सेट बनाओ, सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल्स है उनका सेट बनाओ। तो वोवल्स कितने हैं, 5, ए ई आई ओ और यू। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस होता है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि आप एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे, मैंने इनकी एक लिस्ट बना दी और सेपरेट कर दिया किससे, कॉमा से। कॉमा से इनको अलग अलग कर दिया और फिर इनक्लोज कर दिया विद इन ए करली ब्रैकेट, विद इन ए करली ब्रैकेट। तो ये क्या बन गया अपना सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, उसके अंदर क्या करते हैं आप एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना देते हैं, फिर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और फिर उसको एक क्लोज कर देते हैं करली ब्रैकेट से, और ये बन गया अपना सेट। और एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। ए सेट हो गया, ये इस सेट का क्या नाम हो गया, ए, ठीक है जी। अब इसी के साथ अपने को दूसरा कोई सेट दे दे कि कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए।
नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ओड मतलब विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं? सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये 5 नंबर आ गए मेरे पास। मेरे को इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने एलिमेंट्स को लिस्ट बना दी, कोमा से सेपरेट कर दिया और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और किसी कैपिटल लेटर बी से दिखा दिया, तो ये मेरा बी सेट बन गया। ठीक है जी। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन सा है? पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जहां आप एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं, तो ऐसी फॉर्म को क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब देखो, कोई सेट का एलिमेंट, इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स, या फिर इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, या फिर इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है और मेंबर्स भी बोला जाता है। ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम्स है कि इसके जो अंदर नंबर्स आए हैं उनको डिनोट करने के लिए एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं या मेंबर्स का यूज कर रहे हैं, एक ही बात है। सेट के अंदर एलिमेंट्स बोल दो, ऑब्जेक्ट्स बोल दो, मेंबर बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो भी महत्वहीन होता है, इमार्शियल होता है। 1 3 5 7 9 लिखा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 5 3 9 और 7। सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब आप जो सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म पढ़ रहे हैं वो कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट्स के एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है। यहां तक सभी को क्लियर? अब अपने को देखना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। बिलोंग कर रहा है या नहीं करना, इस बात का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ 5 है, 5 है, वो इस कलेक्शन में आ रहा है ना, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप कैसे दिखाएंगे इस बात को कि ये 5 है, ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है? अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल देखो ये 5 है, अपने को बताना है कि ये 5 इस सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो कैसे बताएंगे? आप इसको लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट बी, 5 बिलोंग्स टू सेट बी। बट मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन। और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू बी। 5 बिलोंग कर रहा है ना इस सेट बी से, तो आप क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू बी। ये है इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। 9 है, वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 9 बिलोंग्स टू सेट बी। और लिखेंगे कैसे? 9 बिलोंग्स टू बी। अगर कोई एलिमेंट किसी कलेक्शन से बिलोंग ना करता हो तो उसको कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 11 इस कलेक्शन में नहीं है ना, 11 इस सेट बी से नहीं बिलोंग कर रहा, तो आप कैसे दिखाएंगे कि ये नहीं बिलोंग कर रहा? तो आप क्या लिखाएंगे? 11 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। बट मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे इसको? जैसे यहाँ मैथमेटिकली दिखाया था ना अपने एप्सिलॉन का यूज करके, उसी तरीके से यहाँ दिखाएंगे कि 11 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ये नोट का साथ में साइन लगा देंगे इसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। In this form, elements of a set, इस फॉर्म के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, सबसे पहले उनको एक लिस्ट में लिख दिया जाता है, देन सेपरेटेड बाय कोमास। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है? सेट के एलिमेंट्स को पहले एक लिस्ट बना दी जाएगी और फिर उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा? कोमा से सेपरेट किया जाएगा एंड इनक्लोज्ड
विद इन ए करली ब्रेसिस, और एक करली ब्रैकेट के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि 10 से छोटे जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स है उनको मेरे को रोस्टर फॉर्म में दिखाना। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे लिख लूंगा, 2 4 6 और 8, यही है नेचुरल नंबर है और इवन है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 लेने हैं, तो 2 4 6 8। देन क्या कहती है, डेफिनेशन लिस्ट कर दिया, फिर कोमा से सेपरेट कर दिया और फिर एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और इसको किसी कैपिटल लेटर ए के इक्वल लिख दिया। तो इसका मतलब ये सेट ए बन गया, जो सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहती है, नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को ही रिप्रेजेंट करने की दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, इन दिस फॉर्म all the elements of a set possesses a common property। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो केवल एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेसेस करेंगे। इस बात का क्या मतलब है कि उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉमन होगी। जैसे उस सेट के एलिमेंट्स है वो या तो सारे इवन नंबर्स होंगे या सारे ओड नंबर्स होंगे या सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। अब देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं क्या होता है। जैसे इस फॉर्म का नाम ही है सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म है इसके अंदर सेट बिल्ड होता है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर और x क्या है लेस देन 10। ये है सेट बिल्डर फॉर्म किसी सेट की। क्या है कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे, x के टाइप के होंगे और वो x कैसा होगा, एक इवन नेचुरल नंबर होगा और 10 से छोटा होगा। तो देखो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के, x टाइप के, और x कैसा है, x एक इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा है मेरे पास 2, उसके बाद इवन नेचुरल नंबर 4, उसके बाद इवन नेचुरल नंबर 6, उसके बाद इवन नेचुरल नंबर 8, उसके बाद इवन नेचुरल नंबर 10 है। बट इस सेट के अंदर अपने को सिर्फ वही एलिमेंट दिखने हैं जो लेस देन 10 हो। इस बात का क्या मतलब है कि x है वो लेस देन 10 है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेसेस करते हैं। अब देखो हर एक एलिमेंट एक इवन नंबर है, हर एक एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। मैंने क्या देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं ना, कि सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन नंबर। इसी तरीके से मेरे पास एक सेट और है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी वोवेल्स है ना उन सभी का सेट बनाना है। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर देखो कैसे लिखूंगा, x कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो किस टाइप का होगा, x टाइप का, सच दैट x क्या होगा, x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि x है वो क्या है, एक वोवेल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो यहाँ इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, ये इस सेट की क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेट बिल्ड करेंगे यहाँ पर, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि वोवेल्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के। तो वोवेल कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू,
ये 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो ये 5 के 5 एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि हर एक क्या है, एक वोवल है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे। और एंड द एलिमेंट्स विच आर आउटसाइड द सेट, और जो एलिमेंट सेट के बाहर है वो एलिमेंट्स डज नॉट possesses दिस प्रॉपर्टी। और जो एलिमेंट्स इस सेट के बाहर रह गए और इस कलेक्शन के बाहर रह गए वो इस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10 ले लूँ, 12 ले लूँ, 14 ले लूँ, 15 ले लूँ, तो ये सारे एलिमेंट्स है वो क्या है, इस कलेक्शन से बाहर है ना। तो 10 है वो एक इवन दो नंबर है, लेकिन क्या है, लेस देन 10 नहीं है। यहाँ पे अपने पास प्रॉपर्टी क्या थी वो कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। इवन तो है लेकिन लेस देन 10 नहीं है। 12 है इवन लेकिन लेस देन 10 नहीं है। 15 है वो इवन ही नहीं है, तो इस सेट के अंदर आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई होगी आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम कुछ कलेक्शंस लेते हैं जिनके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि कुछ एक कलेक्शंस है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी कलेक्शन सेट बनाती है और कौन कौन सी कलेक्शन सेट नहीं बनाती। तो सबसे पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टेड विद लेटर जी, कि एक साल के अंदर आने वाले उन मंथ्स की कलेक्शन करो जो लेटर जी से स्टार्ट होते हो। तो कलेक्शन के अंदर सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा अपने पास, जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, ये 3 महीने आ जाएंगे। अब ये कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाली, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, सेट बनाती है। तो ये पहली कलेक्शन है, ये क्या बनाती है, अपने पास सेट बनाती है। सेकंड कलेक्शन क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है ना, तो वो कलेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेट बनाएगी। थर्ड क्या, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई है उन नॉवेल्स की कलेक्शन है वो सेट बनाती है या नहीं बनाती। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल लिखी है उन सभी को इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारी अलग अलग है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कलेक्शन भी एक सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट 11 क्रिकेटर बताने हैं। तो अब ये कलेक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगी ना, कोई कहेगा मेरे 11 बेस्ट और हैं जिसके अंदर MS धोनी भी आ रहा है, विराट कोहली भी आ रहा है। दूसरे की कलेक्शन ये है, दूसरा पर्सन है कोई, उसने जो कलेक्शन बनाई उसके अंदर MS धोनी और विराट कोहली नहीं आ रहे, तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन भी सेट नहीं बनाएगी। इसके बाद कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनकी कलेक्शन बनाओ। तो अब आप बताओ इस डेंजरस का क्या मतलब है, किसके लिए डेंजरस, इंसानों के लिए डेंजरस या जानवरों के लिए डेंजरस या अर्थ के लिए डेंजरस, ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। अगर बात करें चिंटी की, तो चिंटी भी हाथी के लिए डेंजरस है और अपने लिए डेंजरस नहीं है। शेर है वो हाथी के लिए डेंजरस नहीं है, अपने लिए डेंजरस है। तो ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप रेफरेंस चेंज कर रहे हैं कि किसके लिए डेंजरस, तो ये कलेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होगी, और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी तो सेट भी नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा एक टेस्ट है मैथ्स का, उसके अंदर मार्क्स ऑब्टेन्ड किए गए हैं, वो वाली कलेक्शन कैसी होगी। अब देखो मान लो आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, 20 नंबर का टेस्ट था, एक बच्चे के 10 मार्क्स आए, एक बच्चे के 5 मार्क्स आए, एक बच्चे के 7 आए, एक के 3 आए, एक के 10 आए, एक के 15 आए, एक के 18 आए, एक के 19 आए, एक के 20 आए और एक के 7 आए। तो इन सभी मार्क्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि चेंज नहीं होगी, जो आगे वो आगे, मेरे अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होने वाले और आपके अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होने वाले।
तो इस कलेक्शन को भी आप क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसके अंदर अपने को एक कलेक्शन दी जाएगी और उस कलेक्शन में अपने को ये बताना होगा कि ये कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं। तो सेट बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कलेक्शन को देखेंगे कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड बनती है कि नहीं। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट बनेगी, और अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बनाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि कौन सी कलेक्शन सेट बनाती है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं बनाती। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है कि अपने को ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है कि कोई एलिमेंट्स किसी सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ सेट क्या दिया गया है, सेट ए दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो कितने हैं, 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तक के नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं सेट में। अब अपने को बताना है कि कोई सेट, ये सेट है, इससे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहला है 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1 सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। दूसरा है 11 इस सेट से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, इस सेट के अंदर तो 10 तक के नेचुरल नंबर है, तो 11 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए आप क्या कर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 12 इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 12 इस सेट से नहीं बिलोंग कर रहा, तो आप क्या कह देंगे, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ए। उसके बाद 0 इस सेट में कहीं है क्या, नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद 4 देखो इस सेट में ये आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 भी इस सेट में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 10 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस तरीके से आपको कोई सेट दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लेगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो आज अपना यही टॉपिक पढ़ा था अपन ने कि सेट होते क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और कोई सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो आप उसको लिखेंगे बिलोंग्स टू दिस सेट, और नहीं कर रहा तो नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9729483553 के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें qualityclasses.co.in। हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस ई लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी 11th क्लास या 9th 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।